नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे गलातियों के दूसरे अध्याय के अध्ययन के चौथे दिन में। आज हम पद 15 से 19 को देखेंगे और जिस सच को पौलुस इन पदों में बता रहा है, उस सच पर पौलुस इस किताब में पत्र के आने वाले अध्यायों में बार बार बताएगा। यह वो सच्चाई है जो आपको आज़ाद करती है, आपको आज़ाद करती है खुद से, आपको आज़ाद करती है परमेश्वर के प्रेम के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए। तो मैं आपको गलातियों के दूसरे अध्याय के पद 15 से 19 तक पढ़कर सुनाता हूं। हम जो जन्म के यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा धर्मी ठहराता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहराएगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहराना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। पौलुस यहाँ पर व्यवस्था परायण लीगलिस्टिक लोगों का सामना कर रहा है और यह मुकाबला वह गलातियों की पूरी किताब में करता है। इन झूठे शिक्षकों का यह दावा था कि व्यवस्था वो सिद्ध है, परफेक्ट है, तो हमें इस सिद्ध व्यवस्था पर और उसके नियमों को पालन करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो अगर हम विश्वास के साथ नियम पालन करने पर ध्यान देते हैं तो हम सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा उन लोगों का कहना था। आज की तारीख में भी इस तरह की शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला है। बस आपको सकारात्मक सोचना है, विश्वास करना है, आपके अंदर सही करने की शक्ति है और आप सही कर सकोगे। पर इस तरह की सोच में, शिक्षा में बहुत बड़ी समस्या यह है, चाहे वो आधुनिक सकारात्मक सोच को लेकर हो या फिर धार्मिक व्यवस्था को लेकर, यह एक फंदा है, एक जाल है जो आपको यह मानने पर विवश करता है कि आप एक अच्छा जीवन खुद से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से जी सकते हो। और ऐसी सोच बहुत ही बड़ी समस्या है। यह आपको कुछ समय तक शुरू में अच्छा जीवन बिताने में मदद कर सकती है, कुछ समय तक आप दुनिया की नज़र में अच्छा कर भी सकते हो, पर यह आपको खुद पर इतना आश्रित कर देता है कि आप परमेश्वर से दूर और ज़्यादा दूर होते जाते हो। यहाँ एक अच्छा समाचार है, आप जितना अपनी समस्याओं के समाधान के लिए यीशु पर ध्यान लगाते हो, आप और अधिक स्वतंत्र होते जाते हो। और इन पदों में पौलुस यही बता रहा है कि जब वो धर्मी ठहराए जाने के बारे में बोल रहा है, वो कहता है कि केवल विश्वास से ही मनुष्य धर्मी ठहराया जा सकता है। व्यवस्था, नियम पालन आपको धर्मी नहीं ठहरा सकते। याद रखिए, धर्मी ठहराए जाने का अर्थ है अपराध मुक्त घोषित होना, और व्यवस्था के साथ कभी भी यह नहीं हो सकता। व्यवस्था हमेशा हमारे अपराधों को दर्शाती है, पाप और दुष्कर्मों को उजागर करती है, और केवल परमेश्वर ही है जो हमें अपराध मुक्त घोषित कर सकता है। और वह ऐसा करता है यीशु के क्रूस पर किए हुए कर्म के जरिए। और इसलिए हमें यीशु पर अपना विश्वास रखना होता है, क्योंकि एकमात्र यीशु और उसका कर्म ही है, एकमात्र जरिया वही है जिससे हम पापों से अपराध मुक्त घोषित कर सकते हैं, हो सकते हैं, और व्यवस्था कभी भी यह नहीं कर सकती। पौलुस का तर्क यह है कि जिसका काम ही सिर्फ अपराधी घोषित करना है, जिस व्यवस्था का, जिस कानून का काम सिर्फ अपराधी घोषित करना है, वह आपको अपराध मुक्त कैसे घोषित कर सकता है? यह तो असंभव है। पौलुस जब इन पदों में कहता है कि हम जो जन्म के ही यहूदी हैं और पापी अन्य जातों में से नहीं हैं, यह सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। वो अपने आप को, दूसरों को पापी अन्य जाति कह रहा है, पर इसमें यह मत समझिए कि अन्य जाति को नीचा कर रहा है। इस तरह से वो अपने आप को बहुत धर्मी मानने वाले यहूदी ऐसा समझते थे, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है कि हम लोग जो यहूदी हैं और वो जो पापी अन्य जाति हैं, कि बाकी लोग तो सब पापी हैं। आज के धार्मिक ईसाई लोग भी ऐसा ही मानते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे धार्मिक ईसाई मिल जाएंगे जो ऐसा मानते हैं कि वो बहुत बड़े धर्मी हैं और बाकी सब कोई, वो लोग पापी हैं, वो लोग तुच्छ हैं। पौलुस भी यहूदी था,
और पतरस भी, बारनबास भी, सब जन्म से यहूदी थे और वो धार्मिक व्यवस्था के हिसाब से चलने वाले लोग थे। पर पौलुस कहता है कि धार्मिक व्यवस्था के हिसाब से चले पर उनको धर्मी नहीं ठहरा पाई व्यवस्था। तो जन्म से ही यहूदी थे, वो व्यवस्था का बोझ नहीं उठा पाए, तो क्यों उन लोगों को बोले कि नियम पालन करो, जिससे आप नियम पालन करके धर्मी ठहर सकते हो। यहाँ पद 17 में पौलुस एक और बात कहता है कि जिससे कि लोग सर खुजलाने लगते हैं। वह कहता है हम जो मसीह में धर्मी ठहराना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। अब देखिए झूठे शिक्षक क्या कह रहे थे या अब भी कहते हैं, अगर आप केवल अनुग्रह से विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हो तो आप नैतिकता से दूर हट जाओगे, आप जो चाहो वो करने लगोगे, आप अराजक हो जाओगे और अराजकता पाप है और अराजकता से बचने के लिए आपको व्यवस्था का पालन करना जरूरी है। इसका अर्थ यह हुआ कि यीशु और अनुग्रह देकर केवल विश्वास से हमें धर्मी ठहराता है तो वह अराजकता को, मतलब पाप को बढ़ावा देता है। पौलुस बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अनुग्रह का अर्थ केवल पाप की क्षमा होता है, मतलब आप पाप किए जाओ और क्षमा मिलती जाएगी। अनुग्रह की ऐसी संकुचित परिभाषा ही ऐसी शिक्षाओं को जन्म देती है। यीशु द्वारा अनुग्रह केवल क्षमा करके धर्मी नहीं ठहराता। जब आप यीशु पर उसे क्रूस पर जो कर्म उसने किए हैं उस पर विश्वास करते हो तो वो आपको नई आत्मा भी देता है जो पवित्र आत्मा के साथ संचार करती है। आपकी नई आत्मा परमेश्वर की पवित्र आत्मा से संचार करती है। आप अनुग्रह में रहते हो उतनी आपकी पाप करने की प्रवृत्ति खत्म होती जाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करती है। यीशु पाप को बढ़ावा नहीं देता, उसने क्रूस पर पाप का इलाज कर दिया हमेशा के लिए। इस बारे में इस किताब के आगे के अध्ययन में और विस्तार में बात करेंगे, पर इसके बाद जो पौलुस कहता है पद 18 में, वो समझना थोड़ा और कठिन है, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। इसको हमें पतरस के अन्य जातियों के विश्वासियों के साथ न खाने के संदर्भ में देखना चाहिए, जो कि हमने कल देखा था। अगर वह एक बार विश्वास से धर्मी ठहराए जाने के बाद वापस व्यवस्था में जाता है धर्मी ठहराए जाने के लिए, तो वह अपराधी ठहराया जाएगा, क्योंकि व्यवस्था सिर्फ अपराधी ठहराती है। मतलब एक बार व्यवस्था का पिंजरा एक बार तोड़ दिया, अगर वापस उसी में कोई जाता है तो वह अपने आप को खुद को ही बंदी बना लेता है। आप यही प्रमाण करते हो कि आप एक पापी हो। जो गिरा दिया है, मतलब जो व्यवस्था का जो पिंजरा था उसको गिरा दिया है, उसे वापस बनाने का मतलब है कि मैं अपनी खुद की कोशिशों से अपने पाप को, अपने दुष्कर्मों को ठीक करने की कोशिश करने लगता हूं। एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं। किसी पति ने कुछ ऐसा किया जिसकी उसकी पत्नी को बुरा लगा, हो ही सकता है। अब उसने माफी मांगी तो पत्नी ने उसे माफ कर दिया। यह था पत्नी का अनुग्रह जो उसने पति पर दिखाया, उसने माफ कर दिया। पर अब सोचिए कि अगर पति माफी मिलने के बाद भी अपराध बोध में रहता है और पत्नी को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करता रहता है, क्योंकि मैंने कुछ खराब बुरा किया था इसलिए मैं अच्छा करता रहता है वो, तो वह उसके सारे अच्छे काम पत्नी के लिए अपने प्रेम के वजह से नहीं है, वो अपराध बोध के कारण कर रहा है। मतलब वो हमेशा अपने आप को यही समझा कि मैंने गलती की है, जबकि उसकी पत्नी उसको पहले से ही अनुग्रह देके माफ कर चुकी है। और इस तरह से वो अपने अनुग्रह की जगह अच्छे कामों के नियम से खुद को ठीक करके अपने आप को क्या करता है, वापस से अपराधी घोषित कर रहा है। तो पौलुस कह रहा है कि व्यवस्था के कर्मों को अपने जीवन में जगह देकर आप यही प्रमाणित कर रहे हो कि आप पापी हो, मैं पापी हूं। और व्यवस्था पापी का उद्धार नहीं कर सकती, केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो वो कर सकता है। इसलिए पौलुस पद 19 में कहता है कि मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। तो पौलुस का क्या मतलब है? मैं व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया, यही कि जब हम व्यवस्था का पालन करने के लिए जीते हैं
कोई भी धार्मिक व्यवस्था, कोई भी धार्मिक व्यवस्था हो सकती है, वो चाहे ईसाई धार्मिक व्यवस्था भी क्यों ना हो, तो इस बात पर आधारित होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वह हमें यही बताती है कि हम खुद से व्यवस्था का पालन कर कर सही नहीं हो सकते, हम धर्मी नहीं हो सकते। मेरे को अनुग्रह की आवश्यकता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप व्यवस्था की पालन करने की कोशिश करोगे, आप अपने आप को और ज्यादा दुर्बल पाओगे। व्यवस्था दरअसल हमारे जीवन में अनुग्रह की आवश्यकता को और ज्यादा प्रबल करती है। इसके बारे में विस्तार में हम आगे के अध्ययनों में बात करने वाले हैं। पौलुस कहता है कि व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जिए। व्यवस्था के लिए मर गया, या आप व्यवस्था के लिए जीते हैं, नियम कानून के लिए, कर्तव्यों के लिए, या फिर परमेश्वर के लिए। अगर आप यीशु के विश्वासी हैं तो आप बाइबल पढ़ते हो, चर्च जाते हो, उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, दूसरे विश्वासियों की संगति करते हो, दान और उपहार देते हो, सब अच्छा है। ऐसे काम नहीं करते जो ईसाई पंथ के हिसाब से गलत है। ऐसा कोई काम जो बाइबल के हिसाब से पाप है जी मैं नहीं करूंगा, वो अच्छी बात है, पर यह सब आप किस लिए कर रहे हो? अगर आपको यह लगता है कि यह सब अच्छे कर्म हैं, आप अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हो और ऐसा करने से आप धर्मी ठहरा जाओगे, तो आप यीशु के विश्वासी होते हुए भी आप परमेश्वर के लिए नहीं जी रहे, आप व्यवस्था के लिए जी रहे हो। बस आपने धार्मिक व्यवस्था को बदल लिया है, आपने धार्मिक व्यवस्था को बदल लिया है। पर यही सब आप इसलिए करते हो क्योंकि आप जानते हो कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उस पर विश्वास करके आप धर्मी ठहराए गए हो। आपको उसके अनुग्रह की अनुभूति है, उसका एहसास है और उसके असीम प्रेम की समझ है। आप जानते हैं कि आपके धर्मी ठहराए जाने से परमेश्वर के साथ आपका निजी संबंध स्थापित हुआ, एक रिश्ता स्थापित हुआ है, और आप भी उसके प्रेम के प्रत्युत्तर में उससे प्रेम करते हो और आप ललायित हैं उससे अपने संबंध को, अपने रिश्तों को और गहरा करने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए। अब ये सारे काम करते जो कि हमने गिनाए, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, दान देना, सब अच्छे काम है। ये उन सब कामों से बचना जो शायद बाइबल के हिसाब से गलत हैं, पर इसलिए करते हो क्योंकि आप परमेश्वर को प्रेम करते हो। तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम को समझते हो, तो आप परमेश्वर के लिए जी रहे हो, आप उसके अनुग्रह में जी रहे हो। अगर आपसे कोई चूक हो भी जाए, आप जानते हैं कि उसका अनुग्रह आपकी क्षमा के लिए काफी है। तो अनुग्रह आपको जो मर्जी करने की छूट नहीं देता, वो आपको सही करने की प्रेरणा देता है, जानबूझकर गलत करने की, पाप करने की इच्छा को खत्म कर देता है। और यही है असली बदलाव, असली परिवर्तन, असली स्वतंत्रता, जो केवल अनुग्रह लाता है और धार्मिक व्यवस्था कभी भी नहीं ला सकती। इसके बारे में आने वाले सप्ताहों में विस्तार में और चर्चा करेंगे हम। आज परमेश्वर का अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद देते हुए उसका प्रार्थना करते हैं कि अनुग्रह मिलने के बाद हम वापस से व्यवस्था में ना चले जाएं और वापस से व्यवस्था में वापस जाकर कहीं दोषी न ठहराए जाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु तेरा कि तूने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें धर्मी ठहराया है। पर कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम एक बार धर्मी ठहराए जा चुके हैं, हम उद्धार पा चुके हैं, हमारा तेरे साथ संबंध है, पर इसको कायम रखने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ सही करना पड़ेगा। और उस चक्कर में हम व्यवस्थाओं का पालन करने लगते हैं। कई प्रकार की व्यवस्था होती है, हम अच्छा काम करना चाहते हैं, तो परमेश्वर तूने तो हमें हमारे अच्छे कर्म के वजह से हमें उद्धार नहीं दिया, हमारे अच्छे कर्म के वजह से तो तूने हमें धर्मी नहीं ठहराया। तूने यीशु के कर्म के वजह से हमें धर्मी ठहराया, वो कर्म जो उसने क्रूस पर किया, निस्वार्थ तरह से अपना बलिदान उसने हमारे लिए दिया, और उस वजह से हम धर्मी ठहराए गए हैं, क्योंकि उसने हमारे पापों का दंड उसने अपने ऊपर लेकर क्रूस पर उसने टांग दिया, इसलिए हम धर्मी ठहराए गए हैं। और एक बार जब हम अनुग्रह से धर्मी ठहराए गए हैं, हमें इस बात की चेतना दे, हमें बुद्धि दे, समझ दे कि हम वापस से व्यवस्था के फंदे में न पड़ जाएं,
हम अनुग्रह में ही जिए। तेरा अनुग्रह ही है जो हमारे पाप की प्रवृत्ति को खत्म करता है, हमें पाप की इच्छा को खत्म करता है और हमें तेरे रास्ते पे, तेरे साथ, तेरे लिए जीने की प्रेरणा देता है। उसी अनुग्रह में हम बने रहें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। कल हम उन 2 पदों को लेकर चर्चा करेंगे जो हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही शक्तिशाली है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।